शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो ही जाने और न जाने कोई, जिस जिस्म पर चोट लगती है उसके दर्द की शिद्दत उसी जिस्म को पता होती है। बाकी तमाम लोग देखने वाले कहानियां, आज एक का दर्द दूसरे का दर्द, कल परसों किसी और की कहानी। लेकिन वो शख्स जिसको इंडिविजुअल जिसको तकलीफ हो रही होती है, दर्द पहुंच रही होती है, हिद्दत पहुंच रही होती है, उसकी शिद्दत का अंदाजा उसी को होता है। और वहीं हमारे यहां सबसे सस्ती चीज बेटी को समझा जाने लगा है। ये जमाना जाहलियत की एक बार दोबारा से रिवाइवल है, जो 2025 के दौर में भी पूरे आबोताब के साथ नजर आती है। बाप जिसके घर बेटी पैदा हो बहुत खुशबख्त होगा तो वो उसको नेमत समझेगा, लेकिन अगर बदबख्त होगा तो उसको ज़हमत समझने लगेगा। वो शख्स जिसके घर बेटी ब्याह कर ले जाई जाएगी, कहने को तो वो घर की रानी मलका होगी, उस फर्दे वाहिद का लिबास होगी, उसका पर्दा होगी, लेकिन दर हकीकत एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जूती, और जूती की नोक पर लगी मट्टी। अमूमी तौर पर वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के राइज कल्चर में यही कहानी चल रही है। मैं मुबारक देना चाहूंगा उन घरों को जिन घरों में वाकई ही अपनी बीवी को लिबास समझा जाता है, जिन घरों में घर की रानी और मलका समझ के रखा जाता है, बल्कि उसे राज करवाया जाता है। आज जो वाकया आपके सामने रखने जा रहा हूं, जहां एक बार फिर बदबख्ती की तस्वीर यहां नजर आ रही है। यहां फैमिली कर्ब का शिकार है, मां आहो बका कर रही है, उसकी आंखों से बहने वाले आंसू सवालिया निशान लिए बैठे हैं, पूछते हैं कि आखिर मैंने बेटी ब्याह कर भेजी थी या बेच कर भेजी थी। सबसे पहले आपको इन ख्वातीन से मिलवाऊंगा, इनकी दर्द सुनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये मांगती क्या है। इनको भिकमंगे नहीं है, ये इंसाफ मांग रहे हैं। टैक्स के पैसे के साथ रियासत चलती है, लेकिन आज इनको इंसाफ की जरूरत है। तो इनकी कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। मेरे साथ 24 साला मरहुमा रमशा की फैमिली मौजूद है, वालिदा मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, अजीजो कारिब मौजूद हैं। और इस लम्हे जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो इस घर में कोहराम का मंजर है। यहां पर तमाम लोग अपनी मरहुमा बेटी को तलाश कर रहे हैं, उस बेटी को जिसको इस घर से डोली में बिठाकर रुखसत किया गया था। ये एक रिमशा का मामला नहीं है, न जाने कितनी रिमशाएं ऐसी इस मट्टी के सीने में मौजूद हैं जिनके बारे में आज तक पता ही नहीं चल सका कि हुआ क्या था। इस फैमिली का क्लेम ये है कि रिमशा के ससुराल में उसके खामंद का भाई बदबख्ती के लिए अप्रोच करता था। उसको खामंद बैरून मुल्क होने के नतीजे में कायल करने की कोशिश करता था, गुनाह पर मायल करने की कोशिश करता था। लेकिन फैमिली के मुताबिक वो अपने किरदार की खरी पक्की और सच्ची रही और उस बदबख्ती के रास्ते पर नहीं चली। और उस बदबख्ती के रास्ते पर ना चलने की सजा मुबैना तौर पर इस 24 साला रिमशा को यह दी गई कि फैमिली के मुताबिक खामंद परदेश से वापस आता है और फिर जहर देकर उसकी जान ले ली जाती है। और उसके बाद एक ड्रामा रूटीन के मुताबिक रचाया जाता है कि ना जाने कुदरती अमर हुआ और रिमशा इस जहाने फानी से कूच कर गई है। फैमिली का मौकफ क्या है, क्या समझते हैं, क्यों इनके दिल गिरफ्तगी का शिकार हैं, क्यों इनके दिल अजियत काट रहे हैं, क्यों इनके दिल परेशानी काट रहे हैं, और क्यों ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि रिमशा कुदरती मौत नहीं मरी है। मेरे साथ रिमशा की वालिदा मौजूद हैं। अम्मा, अल्लाह तुहानू सबर देवे तो मरहुमा दी मगफरत फरमाए। अम्मा, ये क्या हुआ है? मेरे को बच्ची गई है पिछले पीर नू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ, तुर गई है। उसके बाद जबरात आल दे जैसे शबरात मैंने नहीं पता होता उस की कीता है, मार छड़ी कत्ल की थी। अब बात है जैसे वो ये उससे कहती मैंने इंसाफ मिले है, मेरी नवाज मैंने इंसाफ दे दे मेरी बच्ची का। मेरी बच्ची मैंने कह के गई मैं तुम्हारा दिन आवांगी, कल मेरी बच्ची नहीं आई वापस।
ਉਹਨੇ ਨੇ ਛੱਡੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡੀ ਅਮਾ ਇਹ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਸ तकदीर चली गई है ना जालिम लोगों नाल मेरे ख्याल से मुझको बोलने में मुश्किल हो रही है आप बहन है रिमशा की जी बड़ी बहन है छोटी बहन बड़ी बहन है जी वो सबसे छोटी थी कितनी बहनें हैं आप ये हम 5 बहनें अच्छा ये रिमशा की शादी पसंद की शादी थी या आप लोगों ने फैमिली ने की थी हम लोगों फैमिली ने की थी रिश्ता आपके अजीजों कारिब में हुआ था नहीं दूर के हैं कुछ भी नहीं लगते हमारे रिश्ता कैसे हुआ था रिश्ता ये बस हम लोग वैसे ही पार्क में हम लोग जैसे लड़कियां जाती हैं हम लोग वैसे ये गए हैं घूमने फिरने तो वहाँ पे किसी ने हमें बताया कि ऐसे रिश्ता मतलब है एक हमारी नजर में बस उसके बाद नंबर वगैरह दिया फोन पे बात वगैरह हुई हम लोग उनके घर गए वो हमारे घर जिसने आपको बताया हमारे अपने ही थे वो तो है हम लोग गए उनके घर में मतलब हुई रिश्ते की बात वगैरह चलाई हमारे घर वो लोग आए अच्छा उन्होंने अपने आप को साबित किया कि हम लोग अच्छे लोग हैं गाड़ियाँ हैं ये है वो है बाहर होता है मेरा बेटा जो उनका मतलब हमारा जो बहनोई है तो काफी मतलब ऐसे उन्होंने अपने आप को अच्छा साबित किया हम लोगों ने रिश्ता दे दिया साल के अंदर अंदर मंगनी वगैरह की फिर आपको था कि लड़का बैरून मुल्क हाँ है जी तो सही रिश्ता है भी अच्छा है हाँ मतलब अच्छे उस टाइम हमारे साथ अच्छे थे वो लोग तो उसके बाद इसकी फिर शादी कर दी हम लोगों ने साल के अंदर अंदर तो 4 साल हो गए इसकी शादी को मतलब 4 साल में काफी दफा ये हमारे घर आई है नाराज होके क्यों इसी वजह से कि ऐसे मतलब मेरा जो मतलब जेठ है ना वो मतलब सही नहीं है मेरे साथ उसकी वजह जॉइंट फैमिली में रहते थे और नंदों की शादी भी हुई थी फिर भी वो उधर ही रहती थी उनके शोहरों का नहीं पता वो कहाँ है आज तक हमने उनके शोहरों की शक्ल नहीं देखी उनकी जो नंद है ना उनके शोहरों की शक्ल आज तक हम लोगों ने नहीं देखी अच्छा। तो हमें वो कहते थे वो भी बाहर होते हैं तो पर कभी कभार तो बंदा आ ही जाता छुट्टी पे पर वो भी हमने कभी नहीं देखा जेठ करता क्या जेठ वो भी कहते हैं PI के मतलब नौकरी में है पता नहीं किसकी नौकरी में PIA में PIA हाँ जी PIA में क्या नौकरी है पता नहीं बस ये बताया हुआ है उन्होंने और जो उसका मतलब मियाँ है वो बाहर भी वो PI की नौकरी में है वो जो चेकिंग का जो नहीं होता काम अच्छा। वो करते हैं शोहर जो उसका खुद था तो जो उसका वालिद था वो कहते हैं कि वो ना पहले पुलिस में रह चुके हैं वो सब इंस्पेक्टर आप लोग इस फैमिली में कितने लोगों को जानते हैं मतलब इनकी ये घर की फैमिली को जानते हैं बकाया उनके आज तक किसी रिश्तेदार को हमने नहीं देखा सिर्फ उसके भाई को ये जेठ था उसका तो जब आपकी बहन नाराजगी का इजहार करते हुए आपके पास आती थी आपको आकर बताती थी कि मेरा जेठ मुझे गुनाह पर माइल करता है आप लोग फिर बच्ची को वापस क्यों भेज देते थे? वो उनके साथ वो मोहल्ले के 2-4 आदमी आ जाते साथ वो लड़का खुद अगर होता ना उसने हमारे सामने मतलब कसमें बहनोई तो आपका यहाँ था ही नहीं आता था ना छुट्टी पे अच्छा जैसे ये अब आया हुआ है ये अभी भी छुट्टी पे आया हुआ है यहाँ पे सही जब ये 1-2 दफा पहले भी नाराज हो गया ये इमरजेंसी यहाँ पे पहुंचा फिर यहाँ पे बहनोई आपका हाँ जी क्योंकि बाहर से कहाँ पे होता है बाहर से सऊदीया में सऊदी अरब जी अच्छा तो ये एकदम से यहाँ पे आया है फिर तो खैर बच्चे तो एक बेटा वो उन्होंने रख लिया था बेटी थी हमारे पास जब वो नाराज होके आई है यहाँ पे तो काफी इनके मामलात कहते हैं हमें तो यही कह के गया कि मैं इसको अलहदा रखूंगा हमारे सामने सारी अभी आखिरी दफा जब आपकी बहन नाराज होकर आई है तो क्यों नाराज होकर आई थी यही मसले थे इनके घर के उसने कहा कि मैंने इनके साथ नहीं रहना अपने शोहर को फोन पे वो कहती रही है पर शोहर कहता है कि नहीं तुम एडजस्ट करो बकाया मैं शोहर इतना बदबख्त है उसको नहीं पता कि मेरी बीवी पर बकाया गंदी वो नजर डाली आगे जा रही अबू है को फोन किया अबू और मैं गए वहां से लेके हम आ गए इसको आगे पूरा 1.25 महीना हमारे पास रही है ये जो 7 जनवरी को उसका शोहर यहाँ पे आया आगे फिर हमारे घर हाँ जी बहनोई यहाँ पे आया आगे हमारे साथ उन्होंने बात वगैरह की है सब बैठ झगड़ा वगैरह तो नहीं बहनोई ने यहाँ किया नहीं बस आराम से वो बड़ा सीधा सीधा कहता है कि मेरे साथ तुम जाओ मैं तुम्हें अलहदा रखूंगा बड़ी कस्में को कुरान की है मदीने की कसम उठाई कि मैं तुम्हें अलहदा रखूंगा वो तो मासूम सी थी उसने तो वो बातों में आना ही आना था उसकी उसने कहा चलो जी अबू जी ये कह रहा फिर मेरे बच्चे हैं मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती यानी बच्ची आई अपनी मर्जी से थी जी गई भी अपनी मर्जी से आप लोगों ने नहीं भेजा नहीं तो उसने कहा मैंने आना है तो वो आ गई उसने कहा मैंने जाना है तो क्योंकि बच्चे वो कहती बच्चे ये मुझे नहीं देंगे बच्चों को मैंने छोड़ना नहीं है खैर ऐसे सारे बीच में बैठे ये हमारे जो चाचू हैं ये मेरे अबू जो हैं इन्होंने बैठ के सुलह सफाई करवाई हाँ, उसके बाद एक माँ वो कह रहा था मैं रहूंगा यहाँ लहदा कभी इसने आपकी बहन को मारा भी था हाँ जी बहनोई ने हाँ जी कितनी दफा मतलब बताती होती है वो ज्यादा बातें मेरे साथ ही शेयर करती है कि मुझे ना मैं अगर उसको उनके घर के मामलात के बारे में कुछ शिकायतें लगाऊं ना तो ये मुझे मतलब उल्टा मेरे ऊपर शिकायत क्या लगा यही कि मैं आपकी माँ मुझे मतलब मारती है माँ ने भी 1-2 दफा इस पे हाथ उठाया है
अपनी बहू पे। क्यों? बस कि तुम मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हो, अपने जेठ का कह रही थी कि तुम अपने जेठ के ऊपर इल्जाम लगा रही जो हो, उसके साथ गुनाह के हाँ लिए जी, माइल हाँ करता जी। है। मतलब उन्होंने उसको गलत नहीं कहना था, वो इसको ही कहते थे कि तुम इल्जाम लगा रही हो। तो उस वजह से करके इनके आपस में घरेलू जो मसले थे ना वो बढ़ते जा रहे थे। पर इसके शोहर ने, इसके घर वालों ने, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और बात यहाँ तक आके पहुंच गई है। आपकी बच्ची के पास मोबाइल था? नहीं, कुछ भी नहीं था, बात नहीं करने देते थे वो। उन्होंने अगर करनी अपने पास खड़े होके अपने नंबरों पे बात करवानी होती थी हमारे साथ। क्या बेटी लेकर गए थे, कोई कैदी लेकर गए थे? लग तो यही रहा है। अम्मा जी तीवे आके भेजी सी, कोई कैदी दिता सी? वो कहते हैं कि आपने दे दिया, आपका इसके साथ कोई तलक नहीं है। हाँ। बच्ची के साथ कोई तलक नहीं। मेरे अब्बू को वो कहती है, उसकी नंद जो सैर है वो कहती थी कि आपका इस बच्ची के साथ कोई तलक नहीं, आपने रिश्ता दे दिया। पर मेरे अब्बू ने कहा क्यों, मैंने कोई आपके आगे बेची तो नहीं है ना। पर वो कहते थे नहीं, आपका कोई तलक नहीं है। बच्ची के जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशानात थे? मौके पे तो थे, मौके पे से हाँ जी। मतलब जब हम हॉस्पिटल में गए हैं ना, पेट पे और हाथ पे और कान पे मतलब हम लोगों ने देखे थे, नील के निशान पड़े हुए थे। और वैसे तो उसका पूरा जिस्म नीला पड़ा हुआ था, पूरा जिस्म, होंठ बिल्कुल नीले, जैसे स्याही नहीं है किसी ने मतलब फेंकी होती वैसे। डॉक्टर्स क्या कहते थे? वो कुछ नहीं बता रहे। हमने जिनसे पूछा, वहाँ पे नर्सें थी और वहाँ पे औरतें मौजूद थी, वो यही कह रही थी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। जो निशान आप बच्ची के पेट पे आप लोगों ने हाँ बताए जी, हैं ना, हाँ जी, वो स्ट्रेच मार्क है जी। स्ट्रेच मार्क क्या होता है कि जब किसी शख्स का वजन ज्यादा होता है, जी, उसका जब वजन कम होता है तो उसके वो निशान रह जाते हैं, वो तो स्ट्रेच मार्क है। उसके अलावा कोई आपने हाँ जी, देखे, हाँ जी, निशान देखे? हाँ जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? वो अभी कह रहे हैं कि आ जाएगी। तो बकाया ये अब इनको ही पता है, वो जो जाते हैं चाचू उन्होंने मेरे, तो आप उनसे पूछ लें कि ये कब तक आएगी। अम्मा जी से बात कराइएगा। वो अब अम्मा जी मुझे एक बात बताएं, मेरे लिए वेखो इधर, अगर धी आई सी ते धी नूं इत्थे रोक लेंदे ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਤੀ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਮਸਲ ਨਾਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਈ। ਅਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਦਫਾ ਮਾਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਅਮੀ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸਨ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਘਰ कि बच्ची गैर महफूज हैगी, ये बच्चे तो बच्ची दे नाल ही रहने सन 18 साल। उसका तो यही था कि मैंने अब वापस नहीं जाना, ठीक है। अगर अब मैं दोबारा गई वहाँ पे उन्होंने मुझे मार देना है। मैं ये अल्फाज उसने मुझे खुद कहे कि अगर अब मैं आप क्या दोबारा, लगती हैं बच्ची? मैं उनकी भाभी हूँ। भाभी हैं? हाँ जी। आप यानी बड़ी हैं बच्ची से? हाँ जी। आपको बच्ची ने ये बताया था कि मैं अगर गई तो मुझे मार दिया जाएगा? हाँ ये कितना जी। अरसा पहले बताया था? ये अभी जिन दिन में ये आई थी अभी, तो फिर भी आप लोगों ने जाने दिया? मेरी बात सुने ना, जब आई है उसने जब ऐसी बातें की है ना, तो इस दौरान में ना उसके ना हस्बैंड आ गए, बेटा उनसे ले लिया था उन्होंने। वो बेटे के बगैर एक माँ यहाँ रही है, तो उसका यही दावा था कि मुझे सिर्फ मेरा बेटा ला दे, मैंने वहाँ नहीं जाना, ठीक है, मैंने वो मुझे मार देंगे। इस बाद में ना उसके हस्बैंड आ गए, बाहर से इधर आ गए, उसको लेने के लिए मना के लेकर गए। उसको कह रहे थे कि मैं तुम्हें अलहदा रखूंगा, मुझे हाना काबे की कसम है। नहीं अलहदा रखा तो नहीं ना, तो फिर आप लोगों ने भेज क्यों दिया? जब उसने ये बात की है ना अपनी बीवी से, तो वो उसकी बातों में आ गई। अच्छा, बच्ची ने कहा कि मैंने जाना? हाँ जी, वो उसको अपनी मीठी मीठी बातों में ले आया, तो वो फिर मान गई जाने के लिए कि चलो ये मुझे अलहदा रखेगा। 2 दिन उसने अलहदा रखा, ये बंद रोड पे उसने गाली है। अच्छा, आखिरी 2 दिन? हाँ जी, 2 दिन उसने जब यहाँ से लेकर गया, अच्छा 2 दिन अलहदा रखा, तीसरे दिन वो फिर वापस अपनी माँ के पास उसको ले गया। क्यों? उसके वो क्या था, अब मेरी माँ ठीक होगी तुम्हारे साथ। दे दे आगे दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये ना मेरी चाची की बेटी है, ठीक है, मेरी बहन लगती है। तो ये यहाँ पे जब से 4 साल इसकी शादी को हुए हैं, वो उस पर शिद्दत तंग करते रहे हैं, मार पिटाई करते रहते हैं। हमने रिमशा को समझाया भी है कि ना जाओ, वो लोग ठीक नहीं है, हमारे मुनासिब नहीं है। उनका अलग माहौल था पूरी फैमिली में, लेकिन वो यही कहती थी कि नहीं मैं अपने घर जाऊंगी, पूरी फैमिली छोड़ दी थी। हालांकि जब हम उनके घर में मेहमानी तौर पे भी जाते थे तो वो उनके सामने भी हमारे साथ इस तरह रवैया करती थी जैसे हम उसके कुछ नहीं लगते। वो फैमिली भी सारे उनके साथ हो जाती थी। तो यहाँ तक जब वो वापस आई नाराज होकर उनके घर में काफी झगड़े फसाद की मूवी भी पूरी वीडियो बनी है, उसमें भी इसको मार पिटाई कर रहे हैं। मारने की वीडियो है? जी हाँ, हमारे पास वीडियो भी है। तो कौन मार रहा है उसमें? उस पे उसकी सास है, उसका जेठ है जुनेद, ठीक है, और उसकी नंद है सायरा।
जिसके अंदर ये उसके जी। ससुराल में मारे? जी बच्चे इसके ससुराल में किए, जो उसके ससुराल में जब इसको मारा जा रहा था ना, तब ये वीडियो साथ नाज़रीन, बने ये वीडियो आपके सामने है और इसमें जी। चेहरे कुछ ब्लर किए गए हैं ताकि ख्वातीन का पर्दा जो है वो बरकरार रह सके। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग बच्चियां ब्याहते हैं या बच्चियां बेच देते हैं, और जो बच्ची को ब्याह कर ले जा रहे होते हैं वो इसको खरीदा हुआ माल क्यों समझते हैं? ये इस वीडियो बच्ची पे बड़ी तशद्दुद करते थे जिसके अंदर वीडियो बनाई है, इसलिए हमें बहुत उम्मीद है पुलिस हमारे साथ है, हमें इस चीज़ का इंसाफ दे। और जिसके अंदर ये जेठ और ये जो इमरान है, इनके मियाँ पुलिस के कैद में है, लेकिन जो सायरा इसकी नंद है उसको पकड़ा जाए। ठीक है, उसकी जो सायरा नंद है उसने उसका अंदर का हाथ ही उसी का था, अगर वो चाहती तो वो बहुत कुछ हैंडल कर सकती थी, लेकिन वो उसका अंदर का हाथ था। इन्होंने पूरी मीटिंग की, बच्ची को यहाँ पहले भिजवाया मार कूट के, फिर यहाँ पे वो रही, वो खुद भी कह रही थी कि जी मैंने डिवोर्स लेनी है, लेकिन जब उसका मियाँ बाहर से आया उसने मुतमिन किया, उसको बातों में लाया, बीवी वापस चली गई। जब वो गई या किराए के मकान में 2-4 दिन रखे, उन्होंने वहाँ वापस मंगवा लिया। मोटी बात ये थी कि आपकी बहन चाहती थी उसको अलहदा रखा जाए, उसकी हाँ जी। अलहदा रहने की वजह महफूज रहना। जी, लेकिन उसको अलहदा रहना उसकी ख्वाहिश इस वजह से थी ताकि वो महफूज रहे, वैसे तो उसकी ख्वाहिश वैसे भी हो सकती जी, है, वो लेकिन वो बच्चों की मजबूर थी। उनकी वीडियो में भी वो यही कह रही है कि मेरे बेटे को छोड़ो, उसकी यही अपील थी कि मैंने बच्चे लेने हैं। ठीक है, और उनकी बहुत ऊंची पहुंच थी, वो हर एक बात पे बड़ी धमकी लगाते थे कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम उनके साथ मुकाबला कर सकें। आपको एक चीज बताऊं, आप तमाम हमारी फैमिली की तरह हैं। लिटरली मेरी हाथ जोड़कर एक दरखास्त है कि जो बच्चियां अल्लाह ताला देता है, मैं बार बार अपने प्रोग्राम में ये सुनाता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिस बाप ने अपनी 2 बेटियों की अच्छी परवरिश की, रोज़े महशर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह होगा। और कौन ऐसे नहीं होना चाहेगा? मुझे ये बताएं तो सही, कौन ऐसे नहीं होना चाहेगा? लेकिन फिर भी हम बगैर तहकीक के बच्ची का हाथ पकड़ा देते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, बच्ची का आपके घर बैठे रहना, बैठे बूढ़े हो जाना, लेकिन होना महफूज, ये बेहतर है बजाय इसके कि किसी ऐसे शख्स के हाथ में, किसी जल्लाद के या फिरौन की बाकियात के हाथ में बच्ची का हाथ दे देना कि बच्ची उसके बाद पूरी जिंदगी कुरलाती रहे। पहले वो इस चीज को रो रही थी कि मेरा घर बसे, मेरा घर बचे, अब वो इस चीज को रो रही है कि मेरे बच्चे बचे, और अपने बच्चों के लिए रोते रोते, क्योंकि बच्चों में तो बाप और मां दोनों स्टेक होल्डर हैं। ननियाल ददयाल, ददयाल का हक डोमिनेट कर जाता है। तो अगर आपने किसी ऐसे मामले में बच्ची का हाथ पकड़ा दिया तो यकीन माने फिर अल्लाह ही बचाने वाला है, क्योंकि यह इंसान नहीं है। फिरौन मर गया था, बौने और टिड्डे फिरौन अभी तक बाकी हैं, और ये उस फिरौन से ज्यादा बदबख्त मालूम होते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मेरे साथ मोहम्मद जमील साहब मौजूद हैं। ये एक वालिद हैं और वो कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल होता है जवान जनाजे को कंधा देना, वो फिर बेटे का हो, बेटी का हो या किसी और का। बाप और मां के लिए इससे बड़ा कर्ब और क्या हो सकता है? ये जमील साहब ने कर्ब फेस किया है। इन्होंने अपनी बेटी के जवान जनाजे को कंधा दिया, और उस वक्त दिया है जब 2 नवासे नवासियां भी इस दुनिया में मौजूद हैं। इनके पास सवालिया निशान है कि क्या वाकई ही मेरी बेटी कुदरती मौत मरी है? अगर कुदरत की तरफ से मौत आए तो आमीन, क्योंकि ये तो कुदरत का फैसला है, सब ने जाना है। लेकिन इनका मौकफ ये है कि इनकी बेटी को जहर देकर मारा गया है, और जहर भी इस वजह से दिया गया है। अब मुझे बार बार ये बात कहते भी शर्मिंदगी हो रही है। मुबैना तौर पर खातून का जेठ उस पर बुरी नजर रखे हुए था। खामद बैरून मुल्क होने की वजह से खातून को अपनी तरफ माइल करता था, गुनाह पर आमादा करने की कोशिश करता था, और बकौल इनके बच्ची ने इनको मुतद्दिद बार ये चीज रिपोर्ट की, लेकिन बच्ची के दिफा में शायद कहीं कोताही रह गई है और बच्ची इस दुनिया में अब नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, अल्लाह का हुक्म, हमारा कोई सवाल, कोई बात आपको बुरी लगे हमें माफ कर दीजिएगा। अल्लाह आपके लिए सब्र का मामला करे। हुआ क्या है पहले तो ये बताएं। सर जी, शबरात वाली रात 13 फरवरी को कॉल आई है इसके जेठ की, जुनेद की। अच्छा, कि आपकी बच्ची इस तरह कपड़े धो रही थी छत पे, 9 सवा 9 का टाइम था रात का जी। तो वो गिरी है, 1122 पे कॉल की है, वो आए हैं, शुगर चेक की है, ब्लड प्रेशर चेक किया है, तो हम उधर लेके गए, उन्होंने नहीं लिया, फिर हम जना हॉस्पिटल लेके गए। किधर, पहले कहाँ लेके गए थे? उधर सब्जाजार कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, 1122 पे।
हाँ जी, अच्छा। 112 पे। तो वो ना नहीं उन्होंने ली, फिर हम बड़ा हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल ही हम उधर लेके गए। आप उधर पहुंचे, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। आप उधर पहुंचे, मैंने कहा हुआ क्या यार, पता नहीं यार, कभी उसको शुगर भी थी। मैंने कहा यार वो 5 साल से आपके पास है, आपको पता होना चाहिए शुगर है या नहीं है। मेरे पास तो बिल्कुल सही सलामत गई और वो शुगर वाली है भी नहीं थी, ऐसा तो कोई मसला नहीं था। यानी कि वो इस तरह की बातें इसलिए कर रहे थे कि वो अपने ऐपों पे पर्दा डालने के लिए, जो उनसे हो चुका था या जो वो कर चुके थे। क्या कर चुके थे वो? यानी कि यही था ना कि बच्ची बिल्कुल सही थी। एक दिन पहले हमारे से गई है मिलके, पीर को वो गई है, तकरीबन बुध जुमेरात, मंगल बुध ही गुजरा, जुमेरात को वो मुझे कॉल करके बता रहे हैं कि आपकी बच्ची के साथ ये ट्रेजेडी हो गई है। आपको क्यों लगता है कि आपकी बच्ची को जहर दे? इसलिए लगता है सर जी कि उसके वालिद ने कई बार ये हमें कहा कि हम आपको तलाह देंगे, पर हम गलत करते हैं। ये रिकॉर्डिंग में भी मौजूद दोबारा है कहें कि हम आपको इसको मार के आपको तलाह करनी चाहिए। ये बाप ने कहा ये है? बाप ने एक बार नहीं 101 बार यानी कहा है। आपके जो दामाद है उसके बाप ने? हाँ, राशिद बेग नाम है उसका, राशिद बेग। हाँ, राशिद बेग नाम है उसका। उसका ससुर है ये बच्ची का। ये उसने एक बार नहीं, और उसकी जो बेटी बार बार कहती थी आपने तो कर दी है शादी, आपका तो तल्लक ही खत्म हो गया इसके साथ। अच्छा ये तो जी। आप, हाँ जी, ये इसका आपके अच्छा, साथ वो कोई कहते तल्लक हैं नहीं ना है। औरत औरत की दुश्मन है, ए बंदे मुफ्ते बदनाम हुए उन्हें। बदबख्ती ये है कि औरत औरत की दुश्मन है। भाई तेरा तू जा अपने घर जा, खुदा का नाम ले। लेकिन नहीं, औरत रहेगी, दूसरी औरत के सीने पर मोम दलती रहेगी जब तक उसको कब्र की दीवारों में नहीं पहुंचा लेगी, नहीं सुकून आएगा। और फिर उसको पहुंचाने के लिए कोई और औरत आ जाएगी। मैं तमाम ख्वातीन से माजरत के साथ, खुदा के लिए इस चीज को समझने की कोशिश करें कि कोई पर्दा होता है, कोई चीज होती है। आपने अगर एक बहू लेकर आए हैं, एक बेटी लेकर आए हैं, आप डायन बन के सर पे बैठी हुई हैं। आपको खुदा ने डायन बना के नाजिल किया है कि आपने एक चुड़ैल का किरदार अदा करते रहना है। ये हर सू यही बला नजर आ रही है। अच्छा जी, तो वो जो सारा है ना, सारा उसने एक बार नहीं 1000 बार तोहमत लगाई है कि ये इस तरह करती है, ये इस तरह किस तरह करती करती है? ये कि ये रिमशा जो है अब तो वो फोत हो चुकी है, अल्लाह डेथ हो करी चुकी है करम उसकी। करे, अल्लाह हमारी करी। मौजूदगी में कहती थी कि ये अंदर बंदे घुसाती है, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। जब हम वो लेके आए हैं रिमशा को उधर, ये माँ बहन और ये इमरान, उस वक्त आज से 2-3 माह पहले की बात है, दस्ती बाहर से आया है एक रात दिन के अंदर अंदर, और अपनी बहन को साथ लाया मेरी बेटी से माफी मंगवाने के लिए कि इससे माफी मांग के तुमने इस पे गलत तोहमत लगाई है। ये सब उस वक्त इसी तरह इकट्ठे हुए थे और उसने माफी मांगी है। और मेरी बच्ची ने कहा नहीं, तू तो आज मेरे पे तोहमत लगा रही है, कल तू मेरे पे कुछ और इल्जाम भी लगा सकती है। वो बैठक अलहदा थोड़ी है, वो अंदर से रास्ता है, मैं कैसे किसी को अंदर घुसा सकती हूँ। और मैं तो रहती भी ऊपर वाले पोर्शन में हूँ, नीचे तो जुनेद रहता है। जुनेद जो कि जेठ है, जेठ है, जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि वो आपकी बेटी को गुनाह की तरफ माइल करता था। कोशिश पूरी ये कब कर रहा हुआ? था वो। ये कब हुआ जी, ये कब हुआ? ये 4 साल से चला आ रहा है सर जी। आपकी बेटी ने आपको शिकायत लगाई? ज़ाहिर अपनी वो बहन से शेयर करती थी ऐसी आप बातें। तक ये बात कब पहुंची थी? तकरीबन जब उसका बेटा हो चुका था, पहला बेटा हो गया, पहला बेटा हो चुका था। यानी आज से तकरीबन 3-1 साल पहले। हाँ, 3 साल 4 साल 5 साल 4.5-5 साल शादी को हो गई। हाँ, तो जो 3-4 साल पहले आपको पता चल गया था कि आपका जेठ बच्ची पर बुरी नजर रखता है। जी सर की अपा कीता? सर, हम तो यही कर सकते थे ना, हम बच्ची को अपने पास ले आते थे। हाँ, पर जब वो अपने हामिद के साथ बाहर राब्ते में होती थी, जब वो राब्ता करता था, वो उसको इतना मुतमईन कर देता था, इतना मुतमईन कर देता था, फिर वो आता था खुद और उसको मना मनू के ले जाता। जब सऊदी अरब से वापस आता सऊदी अरब से आता था। ये रिश्ता कैसे हुआ था? ये रिश्ता ऐसी, ये ईद के दिन थे, फैमिलियां जैसे पार्क में जाती हैं, ये लड़कियां भी एक दूसरे को उधर मिली हैं, इन्होंने एक दूसरे को पूछा रिश्ते के बारे में, और उन्होंने, लड़कियों ने मेरा, अपने खानदान में से किसी लड़की ने उनको नंबर दे दिया मेरा कि मेरे मामू से या चाचू से बात करें। उन्होंने बात की, हमें अच्छे रिश्ते की तलाश थी। उस वक्त लड़का बाहर कतर में होता था उस वक्त, तो हम गए देखने के लिए। हमें वो आए हैं पहले, उन्होंने देखा, फिर हम गए हैं, बस इस तरह वो इत्मीनान हो गया। जाहिर ठीक उस वक्त इसकी जो बहन थी ना, उसकी शादी नहीं हुई थी। वो एक ही हुई थी, वो तलाक याफ्ता थी, वो घर में थी। दूसरी की शादी इस बच्ची की शादी के बाद हुई है, जबकि अब उसका भी एक बेटा 3-4 साल का। ये जो बच्ची को मारने शारने की इतलात आती थी, आपने कोई कार्रवाई की इस पे कभी? सर, हम तो पूरी बच्ची को समझाते थे, बल्कि मैं क्या, ये पूरा खानदान जितना सब खड़ा है, ये औरतें जितनी भी खड़ी हैं, सब बच्ची को वक्तन वो आप नहीं जाओ, आपको मार देंगे। पर
اب بچی مطمئن ہو گئی تھی کہ میں نہیں جاؤں گی، میرا حامد آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ساتھ لے کے چلا جاؤں گا۔ 1 مہینے کرائے کا بہانہ لگا کے ساندہ میں مکان لیا، مجھ سے جھوٹ بول کے میں خود جا کے بچی کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے ساتھ گیا ہوں۔ جب جس دن یہ 7 تاریخ کو یہ باہر سے آیا ہے، سیدھا ہمارے گھر ہی آیا ہے، سامان گھر رکھا، ادھر آیا اپنے بچے کو لے کے، جو بچہ انہوں نے چھینا ہوا تھا، ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے، وہ بچہ بھی انہوں نے بچی 1.5 مہینہ بغیر بچے کی ادھر رہی ہے، آیا ہے آگے یہ، یعنی پھپھی تے تائے کول رہے بچہ؟ ہاں جی ادھر ہی۔ مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی پھپھی تایا کون ہے بھائی؟ بچہ ماں اور باپ کا ہوتا ہے، یا باپ کے پاس ہوگا یا ماں کے پاس ہوگا، پر باہر سے باپ نے باہر سے آرڈر کیا تھا کہ بچہ نہیں دینا، اس کو بچہ نہیں دینا، اپنی ماں کو پابند کیا بچہ نہیں دینا۔ ہم نے جو چھوٹی بچی بھی لائی ہے نا، یہ بھی ہم چھوڑ آئے تھے غصے سے، وہ بچی دودھ پی رہی تھی، بعد میں محلے داروں نے ہماری وہ اوبر والی گاڑی جس میں ہم گئے تھے، اس میں یہ محلے داروں نے بچی ہمیں دی کہ یار اس کو تو لے جاؤ، یہ دودھ پیتی بچی ہے۔ بچی کہہ رہی تھی رکھنا تو پھر دونوں کو رکھو، میں نے ایک کو کیا کرنا ہے، میرا بچہ میرے ساتھ وہ کافی گلا ملا ہوا، آپ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ میں آج جا رہی ہوں، میں کل پرسوں تک آ بھی جاؤں گی، آپ مجھے اس وقت جانے دیں میرا۔ اچھا مجھے بلانے والے بھی خود ہیں۔ آپ کی میڈیکل رپورٹ کب آ رہی ہے؟ آج سر جی وہ اصل میں نا جمعے والے دن ہوا پوسٹ مارٹم، رات کو ہمیں یہ ڈیڈ باڈی ملی ہے، جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی آ گئی تھی۔ پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ پولیس نے کیا کہنا سر جی، 2 تو آلریڈی گرفتار ہیں، اور ان سے ہم نے جیٹ اور حامد گرفتار ہیں، دونوں بھائی اسی وقت گرفتار، یہ 2 ہی بھائی تھے، یہ 2 ہی بھائی تھے۔ پولیس نے کیا کہنا سر جی، آج ہم نے وہ تفتیشی سے پوچھا ہے کہ سر جی آپ وہ 4 بندے نامزد ہیں، اس کی بہن سارا اور اس کا سسر، اس کا باپ راشد بیگ، 2 تو گرفتار ہیں۔ اس کی ایک وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب تک میڈیکل رپورٹ نہیں نہ آ جاتی خاتون کو گرفتار نہیں کر سکتے، تو سر جی وہ ایسے ہمیں بتائیں نا، وہ ہمیں آگے سے پتا کیا جواب دے رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہماری تفتیشی افسر سے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس تو ایسا کوئی آلہ نہیں ہے کہ ہم ان کو گرفتار کر سکیں۔ بھئی اگر آپ کے پاس آلہ نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کریں گے تو پھر عوام کیسے کرے گی؟ ہمارے تو محافظ آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اچھا کہیں ایسا بھی شائبہ ہے کہ اگر میڈیکل رپورٹ میں کوئی زہر نہیں آتا جی تو پھر یہ جو ساری بات آپ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر کیا کریں گے؟ پر سر جی دیکھیں نا، ہمیں جو ادھر ہاسپٹل میں جو آس پاس والے تھے وہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کی بچی آئی ہے اس کے پیٹ میں اتنی زیادہ جلن تھی، اس اتنی زیادہ جلن کی وجہ سے اس کا خون جاری ہو چکا تھا، اور کچھ نہ کچھ تو پیٹ میں تھا نا، جیسے کہہ رہی میری کاز آف ڈیتھ ڈاکٹر نے کیا لکھ کے دی ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ؟ وہ تو ہنگامے میں ہمیں سر جی اس وقت اتنا کا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں چلا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ تمام چیزیں آپ کی بات ہم نے ریکارڈ بھی کی، ہم چلا بھی دیں گے، اس کی وجہ ہے نا کہ آپ کا یہ خدشہ ہے، لیکن وہیں ایک میڈیکل رپورٹ چیز ہوتی ہے، اس کا انتظار ضرور کیجئے۔ جی پتہ کیا بات ہے کہ اتنا آگے نہ نکلتے جائیں کہ وہ جو مرحومہ بچی ہے، خدا نہ خواستہ، میری یہ دعا ہے کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، اس تمام چیزیں ہوا میں رہ جائیں، جی بچی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہوا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے ایک کون باپ چاہے گا، کون بھائی چاہے گا کہ اس کو تکلیف سے اس بچی کو جانا پڑے، تو تھوڑا سا خیال سے، کیونکہ ابھی لڑکے پولیس کے پاس ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کہتے ہیں کہ جی لڑکی کو نہیں پولیس نے اریسٹ کیا، میڈیکل رپورٹ ابھی آنی باقی ہے، تو ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ممکن ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ بھائی صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تسی اس گھر دے وڈیرے ہو؟ میں صرف ایک ہی گل کرنی ہے۔ بسم اللہ۔ وہ کیڑی؟ کوئی سوال نہیں، جو تھوڑا دل میں یہ گل کرنی ہے کہ ساڈی اس بچی نو انصاف ملے، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب جناب بیٹی سامنے انصاف دے دے۔ اس بچی سے بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے، اس ظلم کا آزاد ہونا چاہیے۔ بہت جائز گل ہے، بڑی جائز گل ہے، بہت ظلم ہوا ہے، اور میں بار بار یہ کہوں گا کہ مریم صاحب انصاف، مریم بی بی انصاف چاہیے۔ آپ پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ ہیں خاتون، اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ خواتین کے حوالے سے ہمیں ڈیجیٹل میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر یہ تمام چیز بتائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے کہ مریم نواز کی ریڈ لائن ہے خواتین کے حوالے سے، انصاف چاہیے۔ لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں اتنا ہی برڈن آپ پر زیادہ ہے،
फैमिली, इसके बुजुर्ग, इसकी ख्वातीन, बच्ची का बाप, बच्ची की वालिदा, बच्ची की बहन, ये तमाम लोग ये समझते हैं कि बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, और अगर जुल्म हुआ है तो इनको इंसाफ की फराहमी, अदलिया का मामला तो है ही है, लेकिन एज सीएम ऑफ द प्रोविंस ये आपकी तरफ देख रहे हैं और ये समझते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, और आफ्टर ऑल ये बर्डन आप पर ही है, इसका ख्याल भी आपको ही करना पड़ेगा। साफ बात यह है बिस्मिल्लाह। कि बच्ची तो अल्लाह की रजा हो गई है, अल्लाह करी की रहमत करे, लेकिन उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ताकि अगला बात से किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना बहुत हो। जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। मैं आपकी तौर से वज़ीर पंजाब से अपील करता हूँ कि मेरी भतीजी है, हाय, उसको साथ में मत चाहिए, अल्लाह आसानी करे। वो वापस जाने की जान नहीं दी। उन्होंने ऐसा उनको पतल किया है कि भाई आप इधर आए। अच्छा, आप चले हमारे साथ, अब आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। हाँ हाँ, ये आखिरी दफा जब बच्ची की हाँ बेटी जी, है। ये उनके चक्कर में आ गए, हाँ। इन्होंने साथ बेटी, कौन घर उजाड़ना चाहे, घर भी और चाहता है, घर इधर से वो कार में बैठाते हैं, बच्ची ने 5 बार ऐसे पीछे मुड़ के देखा कि शायद वो वापस ना आ सके। हाय हाय हाय। शायद मेरा ये आखिरी थे वो। वही बात हुई, एक दिन 2 दिन बाद खबर लगी कि वो मार गई। ओए होए होए। खबर क्या दे रहे कि सीढ़ियों से गिर के हलाक हुई है। अस्पताल वाले रिपोर्ट ले रहे हैं कि इधर से जिंदा आई है। हाँ। उधर उन्होंने मम्मा मम्मा पुकारती रही है। ओहो हो। एक ने उसकी इसकी जो ननान है, डॉक्टरों ने ऑक्सीजन लगाया था उसके नाक पे, वो आई है, उसे जाते जाते ऐसे ही उतार दिया, मास्क उतारती रही है, मास्क उतार दिया, ऑक्सीजन मास्क उतारती रही है अस्पताल में। उसने उतार दिया। उसकी अच्छा। ननान ने हाँ। जो अभी उधर से फरार हो गई है, वो उसकी डेथ हुई है, अस्पताल से निकल गई है वो। हाँ। हमें बाद में इतला दी कि आपकी बच्ची सीढ़ियों से गिर के हलाक हो गई है। वार्ड वाले ये बता रहे हैं कि इधर जिंदा आई है, आगे बेड में खुद बैठी है, लेकिन उस वक्त उसका दवाई का रिएक्शन या जहर का नहीं हुआ था। जब उसका जहर रिएक्शन हुआ उसके अंदर, वो एकदम ही 2 मिनटों में फारग हो गई। ये अस्पताल वाले कह रहे हैं। अल्लाह पर नाता फरमाए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जितने अरसे से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, मैंने कत्ल कभी छुपते नहीं देखा। कत्ल अगली नस्ल में भी उठ के खड़ा हो जाता है। ये कत्ल ऐसी चीज रब ने बनाई है जिसको छुपाना मेरे ख्याल से आसमान को जमीन के साथ मिलाने के बराबर ही है। ये कहीं क़यामत पे ही जाके शायद मिल जाए तो मुझे नहीं पता, अदरवाइज ये हो नहीं सकता। अल्लाह पनाह अता फरमाए।